हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। तो हम इस वीडियो में ट्रेडिंग जर्नल के बारे में देखेंगे कि कैसे हम अपना ट्रेडिंग जर्नल मैनेज करते हैं और मेंटेन करते हैं। कोई भी मेरे सब्सक्राइबर थे जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आप अपना ट्रेडिंग जर्नल के बारे में वीडियो बना करके बताएं कि आप उसमें क्या नोट करते हैं और क्या उस पर हाईलाइट करते हैं, अपने ट्रेडिंग जर्नल के बारे में कुछ बताएं। तो हम इस वीडियो में बस यही जानेंगे कि क्या हम लिखते हैं और मेरे ट्रेडिंग जर्नल में क्या रहती है और क्या हमें लिखना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा दिन आज का ही देख लेते हैं। हम यहाँ लाए हैं सब। फ़ोटो तो डालने का डाल देंगे, बट हैंड राइटिंग कुछ इस प्रकार है, तो जिस वजह से फ़ोटो डाले या ना डाले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पढ़ के बताते हैं कि हम क्या लिखते हैं अपने बुक कॉपी में। इतना मोटा कॉपी है, ऐसा कॉपी देखेंगे तो एक और मेरा है, भर चुका है ये सब। तो ये सब में बस ट्रेड वगैरह जो लिखा जाता है सब चीज़ है कि किस भाव पे हम खरीद रहे हैं, किस भाव पे बेचना है, क्या प्लानिंग है, कैसा मार्केट है, ये सब लिखते हैं। लेकिन हम 15 जनवरी का पहले दिखाते हैं आपको। ये 15 जनवरी का है। तो पिछला 15 जनवरी का हम दिखाते हैं क्योंकि आज तो कोई ट्रेड नहीं कर पाए हैं। तो सिंपली सुबह में हम कितने बजे मार्केट में, मतलब कि जो मेरा सेटअप है, जहाँ पे मेरा डेस्क है, जहाँ पे एक तरह से हर किसी का ऑफिस होता है, वहाँ पे कितने बजे आ रहे हैं वो पहले डेट टाइम मेंशन करना है। कि ऐसे हम जनरली 8 बजे आ जाते हैं 8 AM में, तो वहाँ पे मेरा डेट रहता है, टाइमिंग रहता है, वहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि हम 8 बजे आ जाए हैं। कल आज 9:45 में हम पहुँच पाए थे, लेट हो गई थी, तो हम वहाँ पे लिखेंगे। क्योंकि ये चीज़ डेट और टाइम, मतलब कि टाइम डेट तो बाद में देता ही है, लेकिन टाइमिंग ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी प्रिपरेशन, यदि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमारी प्रिपरेशन मार्केट ओपन होने से पहले 1 घंटा पहले शुरू हो जाना चाहिए, ताकि हम एक बार जो स्टॉक है हमारे वॉच लिस्ट में, या फिर जो हमने ट्रेड करने के लिए जो मेरा वॉच लिस्ट है निफ्टी 200 के अंदर, उसको हम कम से कम हायर टाइम फ्रेम पे उसको एक बार स्कैन कर लें, एक बार 2 बार स्कैन कर लें। देन उसके बाद आता है क्या, मार्केट शुरू हो जाता है। उतना जब तक आप स्कैन करेंगे तब तक आप टाइम वहाँ पे ख़त्म 9:15 हो जाएगा। तो उसके बाद आता है लुकिंग फॉर चार्ट फॉर इंट्राडे, अपने पैटर्न पे खोजना। तो इससे पहले 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में सिंपल चीज़ रहता है क्या कि हम ग्लोबल मार्केट थोड़ा देखें। कोई न्यूज़ ऐसा तो नहीं है जो हमारे स्टॉक है वॉच लिस्ट में, उसका कोई न्यूज़ तो नहीं है, तो हम पहले उसको लिख लेते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक पे न्यूज़ है, कोई स्टॉक का रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो मेरे वॉच लिस्ट में। इस प्रकार से हम ऐड कर लेते हैं। देन उसके बाद ये सब चीज़ करते करते तक तो टाइम हो जाता है 9:15। उसके बाद अपना लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग हम जो करते हैं उसके लिए चार्ट पैटर्न खोजना शुरू हो जाता है, टाइमिंग आ जाती है। देन हम वहाँ पे समय पे नोट करते जाते हैं। 9:45 जैसे ही होता है, हम अपना 9:45 में एंट्री का प्लानिंग रहता है मेरा। 9:45 के बाद ही हम ट्रेड में एंटर करते हैं। तो एडवांस डिक्लाइन देखते हैं हम, और उसको भी नोट करते जाते हैं कि निफ्टी के अंदर एडवांस डिक्लाइन 9:30 बजे कितना था, निफ्टी 500 के अंदर कितना है, निफ्टी टोटल मार्केट के अंदर कितना है। उसके बाद 15 मिनट बाद 9:45 में हम देखते हैं एक बार। फिर देन अगर हम उस वक्त तक कोई ट्रेड नहीं में इंटर किए हैं, तब 10 बजे एक बार हम वॉच करते हैं कि 10 बजे मेरा एडवांस डिक्लाइन क्या बता रहा है। अगर ह्यूज डिफरेंस है, जैसे आज के दिन पे ह्यूज डिफरेंस दिख रही थी मॉर्निंग से ही, तो वहाँ पे बाइंग आराम से दिख जाता। हम मतलब एक क्लियर कट पता चल जाता कि हमको बाइंग का जाना है या फिर सेलिंग जाना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक में अगर मान लीजिए बाइंग चल रहा है तो हमें बाइंग साइड ही जाना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक में सेलिंग चल रहा है तो हमें सेल साइड का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। क्योंकि उस तरह से जब हर कोई सेलिंग कर रहा है तो हम बाइंग क्यों जाए, सिंपल सा लॉजिक है। अपने सेटअप के बारे में जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो लिखिए कि ये स्टॉक हम अपने लिए ट्रैक कर रहे हैं। जैसे मेरे पास था आज डाबर था और SBI कार्ड था। तो डाबर तो मेरा डे लो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे मेरा सेटअप फेल हो गया क्योंकि बाइंग साइड का था और डे लो ब्रेक नहीं करना चाहिए था उसे। सेकेंड SBI कार्ड था, तो हमने लिखा आज के दिन पे कि टारगेट हिट किया, बट हम मिस कर दिया ट्रेड को। क्यों? क्योंकि लो कॉन्फिडेंस हो रही थी हमें, वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और चार्ट पैटर्न मेरे पास है इंस्टाग्राम पे। प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है हमको, यू डिफाइन रिस्क रिवार्ड रेशियो,
पहले रिस्क रिवार्ड रेशियो, उसके बाद देखना है कि जो स्टॉक आपको मिल रहा है वहाँ पे क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो आ रहा है, कितना का स्टॉप लॉस लेना है हमको। मान लीजिए 500 का स्टॉप लॉस लेना है तो हम 500 का ऐसे लिख के रखेंगे पहले से। कॉपी पे इसलिए लिखना होता है क्योंकि हम मान लीजिए ये तो हमारे दिमाग, हम पता कर लिए कि हमको 500 का रिस्क लेना है, लेकिन जो दिमाग होता है ना हमारा, वो हमारे अगेंस्ट में काम करती है और हम चीज़ें भूल जाते हैं बार बार। जैसे कि बचपन में होता था कि हम सब कुछ घर से याद कर जाते थे एग्ज़ाम के समय में, और जब एग्ज़ाम शुरू होता था तो उस वक्त हम सब चीज़ भूल जाते हैं। तो सेम यहाँ भी होता है कि हम चीज़ें भूलने लगते हैं। जब काम का चीज़ आता है तो हम उस वक्त भूलने लगते हैं। इसलिए कॉपी और कलम का यूज करना चाहिए जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। कहाँ स्टॉप लॉस डाल रहे हैं, क्या एंट्री प्राइस है, कहाँ टारगेट आप डालेंगे, ये सब चीज़ मेंशन करिए अपने कॉपी में। योर जॉब एज ए ट्रेडर इज़ टू शो अप एवरी डे योर एग्जीक्यूट। क्या एग्जीक्यूट कर रहे ट्रेड, इसको डेली आपने एक्सेल में या फिर कॉपी पे लिख के रखेंगे, और जब मार्केट क्लोज हो जाएगी तो आप पोस्ट एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा बहुत सारा चीज़ वहाँ पे। शांति से आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको दिखेगी कब, या तो प्री एनालिसिस पे या तो पोस्ट एनालिसिस पे। लाइव मार्केट में आपको कुछ नहीं दिखेगा, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है लाइव मार्केट में। स्टे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ रहना है। सिंपल डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, प्रॉफिट खुद ब खुद फॉलो करके आएगा। जहाँ पे डिसिप्लिन रूल्स वगैरह ब्रेक करेंगे तो आपका प्रॉफिट जाएगा। एक कोई और भी थे जो कमेंट कर रहे थे कि सर इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फियर होने लगती है हमें। तो इमोशन और फियर, ग्रेड, लालच, ये सब का कोई मतलब नहीं बनता है। सिंपल मतलब बनता है रूल और डिसिप्लिन का। ट्रेडिंग में आपका रूल क्या, आपका डिसिप्लिन क्या बोलता है, आपकी रूल क्या बोलती है, सिंपल इस चीज़ से मतलब रहता है। ना कोई मोटिवेशन चाहिए, ना कोई डिसिप्लिन, ना कोई इमोशनल कंट्रोल चाहिए। हम कितना भी कोशिश कर ले अपने इमोशन पे कंट्रोल करने के, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम इंसान, मशीन नहीं है। सिंपल सा बात है, हम इंसान, मशीन नहीं है, इसलिए हम इस सब चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम उसके फेरा में जाएंगे ही नहीं। सिंपल हम अपने डिसिप्लिन और रूल को फॉलो करेंगे। जो हमारे कॉपी में लिखा गया है कि यहाँ पे मेरा टारगेट है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हमें एंट्री करना है, यहाँ से यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है मात्र 2 रुपया 3 रुपया का, उसके अगेंस्ट 1:2 का ट्रेड है तो 6 रुपये 7 रुपये का टारगेट है। तो सिंपल ये डिसिप्लिन रूल को फॉलो करना, इमोशनल कंट्रोल वगैरह ये सब कुछ नहीं करना हमको, ये सीखना भी नहीं है क्योंकि हम इंसान, मशीन नहीं है कि हम ये सब चीज़ कर सकते हैं। बस सिंपली ये सब चीज़ यहाँ लिखा जाता है कि निफ्टी 500 के अंदर क्या एडवांस डिक्लाइन चल रही है, मार्केट बाइंग साइड दिख रही है, सेलिंग साइड दिख रहा है। जैसे कि आज मार्केट गैप अप खुला है, ठीक है, गैप अप खुला, बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है वो आउट ऑफ पैटर्न दिख रही है। तो हमें वहाँ पे क्या, वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग। सिंपल हम अवॉइड कर रहे हैं, कोई ट्रेड नहीं किए। कोई गलती हो रही है, जैसे हम रॉन्ग एंट्री कर दिए थे प्रीवियस डे पे भी, हम कैंडल क्लोज होने से पहले हम इंटर कर गए। मतलब फर्स्ट 3 मिनट का कैंडल हम वेट कर रहे थे कि इसके ऊपर क्लोजिंग आएगा, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर हम इंटर करेंगे, लेकिन हम वहाँ पे फोमो में आकर के जल्दी इंटर कर दिए। तो ये सब चीज़ लिखना है ताकि जब रिटर्न रहेगी तब आपको चीज़ें याद रहेगी। पिछला नहीं रिटर्न में रहेगा आप भूल जाएंगे। क्या क्वांटिटी ले रहे हैं, क्या रिस्क है, कितना बजे आप ट्रेड ले रहे हैं, कैसा आपका ट्रेड बिहेव कर रहा है, लाइव मार्केट में आप क्या सोच रहे हैं, निफ्टी में क्या बिहेवियर हो रहा है, अगर कोई सेक्टर से है तो उस सेक्टर में क्या बिहेवियर हो रही है, ये सब चीज़ें वहाँ पे आप नोट करना होता है। बस सिंपल यही सब चीज़ नोट करना होता है। थिंकिंग आपके दिन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बढ़िया से सुंदर राइटिंग में लिखना है, बस इतना लिखे कि आपको पता चल जाए और लिखा रहेगा। तो बस सिंपल यहाँ पे रहता है कॉपी और आपके नज़र जाते रहेंगे उस पर। तो ये चीज़ आपको बहुत सारा चीज़ मदद करेगी कि हम जो होता है इरेशनल थिंकिंग हम जो करते हैं ना, उससे हम बचते हैं। वहाँ पे ये लिखा रहता है तो हम जो प्लान है बिल्कुल उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, ना कि इसके अगेंस्ट में जाके। अपने प्लान के अगेंस्ट में अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करेंगे तो सिंपल बात है कि हमको लॉस होगा, ये सिंपल बात है। तो इसलिए हम ये सब चीज़ लिखा जाता है क्योंकि हम चीज़ें भूल जाते हैं, हम चीज़ें भूलने लगते हैं। जैसे बचपन में होता था सेम अभी भी वही होता है, इसलिए सब चीज़ अभी रिटेन में रहता है ताकि हम ना भूलें। और मान लीजिए एक्सेल वगैरह सब तो बहुत सारे लोग हैं एक्सेल में भी लिखते हैं, लेकिन हम कॉपी कलम पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि सामने में रहता है
यहाँ रख दीजिए। टेबल डेस्क जहाँ पे है आपका ट्रेडिंग करते हैं, उसके आगे आपका ये एंट्री प्राइस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, सिंपल ये टारगेट है। कई बार आपको लगेगा कि टारगेट से पहले प्री मेच्योर ट्रेड में से हम एग्जिट कर दें, लेकिन आपके पास नोटेड रहेगा कि भाई इतना तो टारगेट आना चाहिए, तो आना चाहिए। एक दो ट्रेड ऐसा होता है जो कि आपको आपके टारगेट से पहले ही मिस कर जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो टारगेट लगाएंगे वही टारगेट आएगा, सिंपल। तो ट्रेडर्स, आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या लिखना है ट्रेडिंग जर्नल में। बस जो आप सुबह से करते आ रहे हैं क्या, तो वही सब लिखते जाना है। ओके ट्रेडर्स, इसमें ऐसा ज़्यादा कोई साइंस दिमाग नहीं लगाना है। ये सब देख सकते हैं आप, से उल्टा दिख रहा है इसमें, तो कोई बात नहीं, सिंपल। ओके ट्रेडर्स, बस